हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रजत श्रीवास्तव एक नए वीडियो के साथ आ गया हूं। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कल AKTU ने बीटेक के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों का रिजल्ट घोषित कर दिया है। तो उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे एक वीडियो बनाया है कि अपने रिजल्ट को कैसे चेक करें और रिजल्ट में ऐसी कौन कौन सी दिक्कतें हैं जो आपको आ रही हैं। तो उसके ऊपर मैंने ये मेनली वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले तो आपको अगर अपना रिजल्ट चेक करना है तो आपको खोल लेना है अपना क्रोम ब्राउज़र। क्रोम ब्राउज़र आप जब भी खोलेंगे तो ऐसा कुछ मतलब AKTU रिज़ल्ट आपको उसमें टाइप करना है। पैक कर लेता हूँ AKTU रिज़ल्ट। आप जैसे ही ये टाइप करेंगे और इस पर सर्च मारेंगे तो आपके सामने खुल के आएगा AKTU वन व्यू। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है और खोजें पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये ऐसा कुछ रिजल्ट का इंटरफेस खुल के आ गया है। यहाँ पे आपको सेशन 2020 दिखाई दे रहा है, सेमेस्टर थर्ड दिखाई दे रहा है, रिजल्ट यहाँ लिखा है, यहाँ पे उसके मार्क्स लिखे हैं। और यहाँ पे देखिए इस बच्चे का पूरा रिजल्ट ओपन होके आ गया है। अब रिजल्ट्स में दिक्कतें क्या आ रही है उनके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहली जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि कुछ बच्चों को ये लग रहा है कि इस ब्लू स्ट्रिप का मतलब इस ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग पे जो ब्लू स्ट्रिप बनी हुई, ये जो ब्लू स्ट्रिप बनी है, कुछ लोग इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि हमारी पाइथन में लगी है बैग, या पाइथन ही नहीं, जो भी नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है। जैसे कि फर्स्ट ईयर की अगर बात की जाए तो कहीं पर सॉफ्ट स्किल नाम का कोई एक नॉन क्रेडिट इसको अरे मतलब सब्जेक्ट है। सेकेंड ईयर में आपका साइबर सिक्योरिटी या कंप्यूटर सिक्योरिटी है और ये पाइथन है। तो ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि AKTU ने इस बार नॉन क्रेडिट में मतलब वो किए थे इंट्रोड्यूस। तो उसमें से एक मान लीजिए मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है कि एक पाइथन प्रोग्रामिंग था। तो यहाँ ब्लू स्ट्रिप का मतलब बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि उनकी लगी है पाइथन में बैक। लेकिन अब ये कैसे पता करें कि हमारी पाइथन में बैक है या फिर नहीं, हमारी सॉफ्ट स्किल में बैक है या फिर नहीं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ जितना भी नंबर है उससे आपको लेना देना नहीं है। नंबरों का यहाँ पे कोई खेल नहीं है। वैसे नंबरों का खेल बस इतना ही है कि अगर जैसे अगर पाइथन का एग्जांपल लिया जाए तो इंटरनल में अगर आपका 10 मार्क्स से ऊपर है और एक्सटर्नल में अगर आपका 15 मार्क्स से ऊपर है नंबर, तो आप पास हैं इस पाइथन प्रोग्रामिंग के नॉन क्रेडिट वाले सब्जेक्ट में। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि इन दोनों नंबरों का एडिशन 30 नंबर आना चाहिए। मतलब अगर आपका एक सब्जेक्ट में 11 नंबर है, एक सब्जेक्ट में 16 नंबर है, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये 27 नंबर आएगा। इसका मतलब आपकी 3 नंबर से इस सब्जेक्ट में लग गई है बैक। तो ये जब तक पूरा क्राइटेरिया आपका फुलफिल नहीं करेगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इस बच्चे की पाइथन में बैक है या फिर नहीं है। तो नंबरों पे आपको उतना ध्यान नहीं देना है, आपको सीधे ऊपर जाना है। यहाँ लिखा है ऑडिट टू क्लियर्ड। ऑडिट टू का मतलब ही यही है कि नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट। ऑडिट, कहीं ऑडिट टू लिखा है, कहीं पर वन लिखा है। तो जो कि यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग है इसलिए यहाँ पे ऑडिट टू लिखा है। अगर यही कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी को होता तो ऑडिट वन लिखा रहता। सॉफ्ट स्किल था तो उसमें ऑडिट वन लिखा रहता। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग ऑडिट्स हैं। तो यहाँ पे आपका ये क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको एक ऐसा भी एग्जांपल
दिखाता हूँ जिसमें ये नहीं लिखा है। तो अगर आप इस वाले एग्जाम्पल में देखिए तो यहाँ पे ऑडिट टू क्लियर्ड जैसा कुछ भी नहीं लिखा है, वो यहाँ से मिसिंग है। तो मिसिंग होने का मतलब ही यही है कि आपकी पाइथन में लग गई है बैक, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका एक्सटर्नल में सिर्फ 3 नंबर है, मतलब कि 15 प्लस का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए आपको अपने रिजल्ट में देखना है कि यहाँ पे ऑडिट 2 क्लियर्ड या ऑडिट 1 क्लियर्ड लिखा है या नहीं। अगर नहीं लिखा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपकी लग चुकी है बैक। आपको सारे जो क्विजेज वगैरह आपने दिए थे वो आपको फिर से देने पड़ेंगे, एग्ज़ाम आपको फिर से देना पड़ेगा। ओके, तो यहीं पर एक और बात हम कर लेते हैं यहीं पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लोग पता कैसे चले कि आपकी किसी सब्जेक्ट में बैक है या फिर नहीं। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख ही सकते हैं कि एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है, एक्सटर्नल में है 29 नंबर। तो इसका भी एक क्राइटेरिया होता है कि इंटरनल में आपको 30 प्लस मार्क्स की आवश्यकता होती है पास होने के लिए, एक्सटर्नल में भी 30 नंबरों की आवश्यकता होती है, मतलब कुल मिला के इन दोनों का एडिशन 60 मार्क्स आने चाहिए। अगर इंटरनल में कुछ मार्क्स से कम भी हैं तो भी चलता है, तो आपको एक्सटर्नल में उतना मार्क्स खींचना पड़ता है। मान लीजिए आपका इंटरनल में है 20 मार्क्स, तो आपको अब एक्सटर्नल में लाना पड़ेगा 40 मार्क्स 100 में से। तो ये 60 मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो बना रहना चाहिए। लेकिन अगर अब ऐसा भी नहीं है कि एक मिनट, अब ऐसा भी नहीं है कि अगर इंटरनल में आपका हो गया मान लीजिए 40 मार्क्स, तो आप एक्सटर्नल में आप 20 मार्क्स से आपका काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं। एक्सटर्नल में आपको 30 मार्क्स तो मिनिमम लाना ही लाना है। तो वो क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रहा था। ओके, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 नंबर से इस बच्चे की बैक लगी है, सिर्फ 1 नंबर से। तो यहाँ पे रेड स्ट्रिप जैसा कुछ ये बन के आता है, अगर आप देख पा रहे हो कि ये रेड स्ट्रिप सा कुछ बन के आ गया और यहाँ लिखा है एफ, यहाँ पे लिखा है एफ। तो एफ का मतलब होता है फेल। और अगर आपको यहाँ रेड स्ट्रिप से भी समझ में नहीं ना आ रहा हो तो यहाँ पे COP लिखा है, कैरी ओवर पेपर, और यहाँ पे सब्जेक्ट का कोड लिखा है कि किस सब्जेक्ट में लगी है आपकी बैक। ओके, तो कैसे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी बैक लगी है किसी सब्जेक्ट में, आपकी नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट में कैसे आप चेक कर सकते हैं बैक लगी है या फिर नहीं, इसके बारे में तो हमने बातचीत यहाँ पे कर ली है। लेकिन कुछ दिक्कतें आ रही हैं रिजल्ट्स के रिगार्डिंग, कि कहीं कहीं पर रिजल्ट्स में दिखा रहा है कि रिजल्ट्स हैव नॉट अपडेटेड, वहाँ हैश जैसा कुछ बन के आ रहा है। ये फर्स्ट ईयर के जो PPS मतलब प्रोग्रामिंग वाला जो सब्जेक्ट होता है उसमें ज़्यादा दिक्कतें हैं, और अगर इसमें देखा जाए तो ये एनर्जी साइंस वाला जो सब्जेक्ट है इसमें ऐसी दिक्कतें आ रही हैं हैश वाली। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे एक एक मैंने बच्चे का रिजल्ट खोला है, तो यहाँ पे रिजल्ट खोलने पे दिखा रहा है योर रिजल्ट विल अपडेटेड सून, मतलब आपका रिजल्ट बहुत जल्द ही अपलोड किया जाएगा। देखिए यहाँ रिजल्ट स्टेटस भी इनकम्प्लीट दिखा रहा है। ओके, यहाँ देखिए हैश, अगर आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, ये हैश टाइप का बन के वो आ गया है एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग में। और अगर फर्स्ट ईयर की बात की जाए तो बहुत से बच्चों के जो प्रोग्रामिंग वाला जो पेपर है उसमें ऐसा हैश बन के आ रहा है। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको 1 हफ्ते का थोड़ा वेट करना है, 1 हफ्ते तक आप रुके रहिए, शायद ये 1 हफ्ते में ये जो रिजल्ट है ये अपडेट हो जाए। और कई जगहों पर ये भी देखा गया है कि जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ एक
सब्जेक्ट है, इसके नंबर्स अपडेट किए गए हैं। जैसे कि कल एक बच्चे का नंबर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज में जब रिजल्ट आया तो उसका नंबर था 60 मार्क्स। तो अब ये 100 में से था या फिर आउट ऑफ 70 था, ये तो समझ में आया नहीं। लेकिन जब सुबह लगभग 10 बजे के लगभग उस बच्चे ने जब रिजल्ट को फिर से खोला तो उसका नंबर था 83। तो इसका मतलब रिजल्ट अभी भी अपडेट हो रहा है, क्योंकि जैसे कि कहीं कहीं पर एक जैसे नंबर वो चढ़ा दिए गए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा, जैसे कि यहाँ पे था, अगर आप यहाँ पे रिजल्ट देख पा रहे हो तो तीनों सब्जेक्ट में इसका 60 60 और 60 मार्क्स चढ़ा था। तो बहुत सारे रिजल्ट्स में ऐसा हुआ। यहाँ पे तो मान लीजिए सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट में 60 60 60 चढ़ा है। बहुत से लोगों में तो ऊपर भी 60, मतलब पूरे हर सब्जेक्ट में 60 मार्क्स ही चढ़ गया है या 33 मार्क्स ही चढ़ गया है। तो इसका मतलब अभी भी रिजल्ट अपडेट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि जो आया है वो फाइनल रिजल्ट ही है। चलिए अब मैं इसी रिजल्ट का अपडेट वर्जन आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए उसी रिजल्ट का एक अपडेट वर्जन, जिसमें कि आपको 60 60 तो नीचे दिख ही रहा है, लेकिन ऊपर आपको 83 मार्क्स दिख रहा है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ में। तो मतलब रिजल्ट अभी भी अपडेट हो रहा है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। ऑडिट 2 के बारे में, ऑडिट 1 के बारे में, क्या है पासिंग वो क्राइटेरिया, एफ अगर यहाँ पे लिखा रहे तो उसका क्या मतलब है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल या अच्छा लगा हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।